दोस्तों चैंपियंस ट्रॉफी के ऊपर एक दफा फिर नया डेडलॉक बन गया है। चैंपियंस ट्रॉफी ना हुई, मसला कश्मीर हुआ जो हल होने का नाम ही नहीं ले रहा। पाकिस्तान और भारत के क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन अपने अपने वतन वापस आ चुके हैं और फाइनल के ऊपर इस दफा नया डेडलॉक लगा है। भारतीय क्रिकेट बोर्ड फाइनल किसी और जगह खेलना नहीं चाहता और पाकिस्तान रिटर्न एग्रीमेंट मांग रहा है। और अगर रिटर्न एग्रीमेंट हो भी जाता है, क्या फिर भी पाकिस्तान जो है वो अपनी जीत समझेगा? क्या पाकिस्तान उस रिटर्न एग्रीमेंट का कोई फायदा होगा? क्या भारत उस रिटर्न एग्रीमेंट की रिस्पेक्ट करेगा? ऐसा कुछ नहीं है। अगर हिस्ट्री को देखा जाए, पास्ट भी ऐसा हो चुका है कि पाकिस्तान ने एग्रीमेंट लिए, अदालत में गया, लेकिन उल्टा पाकिस्तान को ही नुकसान हुआ। पाकिस्तान ने पहले कहा कि भाई जो है वो हम हाइब्रिड मॉडल के ऊपर बात नहीं करेंगे, लेकिन फिर हम जो है वो एक्सेप्ट भी कर लिया। जो सोर्सेज से खबरें आ रही हैं, जो चीजें चल रही हैं कि पाकिस्तान ने एक्सेप्ट कर लिया है, लेकिन रिटर्न एग्रीमेंट द्वारा जो सारी स्टोरी क्या है उस पर बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले डेडलॉक की बात करते हैं कि नया डेडलॉक आया कौन सा है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन मोहसिन नकवी साहब जो कि वहां पे गए, पहले उन्होंने कहा कि हम हाइब्रिड मॉडल पे बात नहीं करेंगे। फिर उन्होंने कहा कि ठीक है, हम क्रिकेट की बेहतरी चाहते हैं, हम क्रिकेट की जीत चाहते हैं, तो अगर आप पाकिस्तान टीम, अगर इंडिया टीम पाकिस्तान आके नहीं खेलना चाहती तो हम भी जो है वो इंडिया नहीं जाएंगे अगले 2031 तक या 2000 अगले 3 साल तक, जो भी डिफरेंट सोर्सेज से डिफरेंट खबरें आ रही हैं। लेकिन बात यह है कि अगर पाकिस्तान रिटर्न एग्रीमेंट मांग लेता है, अच्छा मैं पहले बात करता है कि अब डेडलॉक कौन सा आया है। अब डेडलॉक यह है कि पाकिस्तान ने जब कहा कि हम भी इंडिया नहीं जाएंगे अगर इंडिया नहीं आता, तो उसमें एक चीज बड़ी थी, क्योंकि पाकिस्तान पहले यह कोशिश कर रहा था कि जो फाइनल है चैंपियंस ट्रॉफी का वो पाकिस्तान में खेला जाए, चाहे इंडिया अपने मैचेस पाकिस्तान में आके नहीं खेलना चाहती तो ना खेले, लेकिन जब फाइनल आएगा, फाइनल में इंडिया टीम जाए या पाकिस्तान जाए, जब कोई भी टीम जाए, वो फाइनल चैंपियंस ट्रॉफी का पाकिस्तान में होना चाहिए। लेकिन भारतीय क्रिकेट बोर्ड ने कहा कि भाई नहीं, अगर फाइनल चैंपियंस ट्रॉफी का हम फाइनल में जाते हैं, सेमीफाइनल में जाते हैं, तो हम अपने न्यूट्रल वेन्यू पे दुबई में ही खेलेंगे, पाकिस्तान नहीं जाएंगे। लेकिन पाकिस्तान ने पहले बहुत ज्यादा कोशिश की, लेकिन एट द एंड इंडिया नहीं माना। तो अब पाकिस्तान ने कहा ठीक है, अगर आप लीग मैच भी नहीं खेलना चाहते, फाइनल भी पाकिस्तान में नहीं खेलना चाहते, तो जब भारत के अंदर वर्ल्ड कप होगा, चैंपियंस ट्रॉफी होगी, तो पाकिस्तान टीम अगर फाइनल में पहुंचती है, अगर सेमीफाइनल में पहुंचती है, तो हम भी अपने मैचेस न्यूट्रल वेन्यू पे खेलेंगे। अगर इंडिया टीम फाइनल में पहुंचती है, तो चाहे वो होस्ट है, तो उनको भी फिर वहां पे जाके न्यूट्रल वेन्यू पे अपना फाइनल शिफ्ट करना पड़ेगा, दुबई में या किसी और न्यूट्रल वेन्यू पे। इस पे भारतीय क्रिकेट बोर्ड जो है वो एग्री नहीं हुए। वो कह रहे हैं हम फाइनल जो है वो कैसे वहां पे लेके जाएंगे। हालांकि अगर आप इखलाकी तौर पे देखें तो ये गलत है, ये इंडिया गलत कर रहा है। इंडिया को चैंपियंस ट्रॉफी के लिए पाकिस्तान भी आना चाहिए, हम ये मानते हैं, लेकिन होने क्या जा रहा है, आईसीसी के ऊपर इंडिया का होल्ड क्या है। और अगर हम रिटर्न एग्रीमेंट भी ले लेते हैं, जिसपे अब नया डेडलॉक बन गया है, और फ्यूचर को देखा जाए, पाकिस्तान पहले भी अदालत में गया, उस पर भी मैं बात करता हूं। लेकिन अभी जो डेडलॉक ये है कि इंडिया कह रहा है कि हम कोई रिटर्न एग्रीमेंट नहीं देंगे, लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड कह रहा है कि अगर आपने नहीं आना तो हम भी नहीं आएंगे। अब ये जो है वो नया न्यूट्रल फार्मूला जो है, वो फ्यूजन फार्मूला कह ले या फ्लोटिंग फार्मूला या पार्टनरशिप फार्मूला, जिसको बात की जा रही है, हाइब्रिड मॉडल का ही नया नाम या नई टर्म एंड कंडीशंस के साथ जो फॉर्मूला आ रहा है, उसके मुताबिक यह है कि अगर फाइनल होता है पाकिस्तान में, चाहे कोई भी आईसीसी इवेंट है, जैसे पाकिस्तान के अंदर आईसीसी इवेंट हो रहा है चैंपियंस ट्रॉफी, तो इसका फाइनल भी पाकिस्तान ने होस्ट करना है। लेकिन अगर इंडिया फाइनल में जाता है, सेमीफाइनल में जाता है, तो उसको अपने मैचेस जो हैं वो पाकिस्तान चाहे खुद भी फाइनल में चला जाए, तो पाकिस्तान को अपना होस्ट नेशन अपनी चैंपियंस ट्रॉफी का फाइनल खेलने के लिए किसी न्यूट्रल वेन्यू पे जाना पड़ेगा भारत के अगेंस्ट। इसी तरह पाकिस्तान ने कहा कि अगर ठीक है, लेकिन अगले 3 साल तक ये चैंपियंस ट्रॉफी जो भारत में होनी है या 2031 तक जितने भी आईसीसी इवेंट्स होंगे, उसके अंदर पाकिस्तान भी भारत जाके नहीं खेलेगा। अगर जैसे अब वर्ल्ड कप होता है, आईसीसी T20 वर्ल्ड कप है, तो उसका फाइनल इंडिया में खेला जाना है, चाहे को होस्ट श्रीलंका है, लेकिन आपको सबको पता है कि इंडिया के अंदर फाइनल होगा। लेकिन पाकिस्तान कह रहा है कि अगर हम फाइनल में गए, सेमीफाइनल में गए, तो हम अपने मैचेस जो हैं वो बाहर खेलेंगे। अगर इंडिया कभी हमारे साथ सेमीफाइनल आता है या फाइनल आता है, तो इंडिया को भी पाकिस्तान के साथ खेलने के लिए न्यूट्रल वेन्यू पे आना पड़ेगा, बाहर आना पड़ेगा, और ये रिटर्न एग्रीमेंट होगा, सिग्नेचर होंगे, अंगूठा लगेगा, डॉक्यूमेंटेड होंगी। तो मेरा सवाल ये है कि मतलब मैं इस पे डिबेट करना चाहता हूं कि अगर रिटर्न एग्रीमेंट इंडिया दे नहीं रहा और डेडलॉक बरकरार हो गया, यूए के अंदर नेशनल डे है, 2 छुट्टियां हैं, मंडे ट्यूसडे आईसीसी ऑफिस बंद है, तमाम दफातर बंद है, रिटर्न एग्रीमेंट अभी नहीं हुआ, और इंडिया इस पे एग्री भी नहीं हुआ। जय शाह साहब एग्री भी नहीं हुए कि हम रिटर्न एग्रीमेंट देंगे। तो जय शाह भी वापस आ गए हैं, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन मोहसिन नकवी साहब अपनी टीम के साथ भी वापस आ गए हैं, और अब जो है वो पहले ये डिसाइड होगा कि चैंपियंस ट्रॉफी के मामले पर अगले 3 साल का जो नया पार्टनरशिप फार्मूला आ रहा है, बीसीसीआई उस पर एग्री होगा विद फाइनल। तो फाइनल भी जो है वो इंडिया से बाहर होगा, आईसीसी इवेंट का जो इंडिया में होंगे, तो उस पर इंडिया जो है वो एग्रीमेंट नहीं कर रहा। अगर एग्रीमेंट हो भी जाता है, तो क्या पाकिस्तान
अपनी बात मनवा सकेगा? क्या आईसीसी पाकिस्तान की बात सुन सकेगा जब इंडिया के अंदर मैचेस होंगे? तो ये बहुत बड़ा सवाल है। आपको याद होगा कि नजम सेठी भी अदालत में गए थे, उन्होंने भी 6 सीरीज का इंडिया से एग्रीमेंट करवा लिया था कि 4 सीरीज पाकिस्तान में इंडिया 4 दफा आएगी, पाकिस्तान 2 दफा इंडिया जाएगा। जब ये 2014-15 की बात है आई थिंक, तब जो है वो नजम सेठी ने भी बीसीसीआई से एग्रीमेंट लिया था। लेकिन क्या हुआ, वो एग्रीमेंट होने के बावजूद उस पे एग्रीमेंट था, सिग्नेचर था, सब कुछ था, पाकिस्तान अपने राइट पे था, तो इंडिया नहीं आया। जब पाकिस्तान नजम सेठी साहब जो है वो आईसीसी कमेटी में गए, वहां पर उन्होंने जाके बोला कि देखो हम तो ये एग्रीमेंट है हमारे पास और इंडिया हमारे पास नहीं आया, तो हमारा तो इतना करोड़ों का नुकसान हो गया, तो वो नुकसान भरें। तो जिसपे जो है वो आईसीसी ने पाकिस्तान के अगेंस्ट फैसला दे दिया। हालांकि पाकिस्तान के पास रिटर्न डॉक्यूमेंट थे, पाकिस्तान राइट पे था, ठीक है, उसके बावजूद इंडिया नहीं आया, सबको पता है, लेकिन आईसीसी ने वो अगेंस्ट फैसला दे दिया पाकिस्तान के। तो ये अगर अब भी आप रिटर्न एग्रीमेंट ले रहे हैं, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन मोहसिन नकवी साहब आके कह रहे हैं, बल्कि मैं भी उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौजूद था, इस जो एशिया कप 2023 की भी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी नजम सेठी साहब की, तो उन्होंने कहा कि भाई आप भी 2023 के वर्ल्ड कप के लिए बाइकआउट करें। तो वो पहले तो कह रहे थे कि हम नहीं जाएंगे, लेकिन एट द एंड आके वो कह रहे थे पहले हम भी हाइपर मॉडल पे खेलेंगे, लेकिन फिर पाकिस्तान को जाना पड़ा था और वो कह नहीं सके प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर कि हम बाइकआउट कर रहे हैं। तो ये सारी सिचुएशन है कि हमारे पास राइट होने के बावजूद, हम राइट पे हैं, हमारे पास सारे डॉक्यूमेंट हैं, सिग्नेचर हैं, लेकिन उसके बावजूद हम बीसीसीआई को किसी भी आईसीसी के कमेटी के अंदर शिकस्त नहीं दे पाते, किसी भी वोटिंग के अंदर शिकस्त नहीं दे पाते, तो उनका होल्ड है। हालांकि इखलाकी तौर पर यह गलत है, बीसीसीआई गलत है, वो जो कुछ कर रहा है वो गलत है, उसको पाकिस्तान में आके खेलना चाहिए। लेकिन बात यह है कि हमारी जीत क्या है, हम इतना डेडलॉक क्यों बना रहे हैं, जब हमें पता है, जब हमें सारी चीजें पता चल गई हैं, क्योंकि इससे बड़ा स्टांस नहीं हम ले सकते थे जो अभी हमने स्टांस लिया कि भाई हाइब्रिड मॉडल लगे के, तो हाइब्रिड मॉडल के ऊपर तो हम बात ही नहीं करेंगे, चैंपियंस ट्रॉफी होगी तो पाकिस्तान के ऊपर होगी। ये डेडलॉक, ये चीजें हमने पिछले 6 महीने से चला रहे हैं, लेकिन एट द एंड क्या हुआ, हमें हाइब्रिड मॉडल मानना पड़ा। और जब हाइब्रिड मॉडल हम मान लिया और जब उसकी जो टर्म एंड कंडीशन लगाएंगे, एट द एंड क्या होता है, आईसीसी के आगे जाके हमारी हार हो जाती है। आईसीसी जो है वो फैसला बीसीसीआई के हक में देता है, उल्टा हमें पेनल्टी डाल देता है कि भाई जो आपने कोर्ट वकील वगैरह पे जो खर्चा खुर्चा आया वो भी आप लोग नुकसान भरें, बीसीसीआई को भी पैसा पे करें। हमने 60% पे किया उनको जब हम आईसीसी के अंदर केस लेके गए हैं। तो ये सारी चीजें हैं, मुझे लगता है कि अगर हम वहां पे एग्रीमेंट लेके आ भी जाते हैं, कहेंगे हम जीत गए अब हम भी नहीं जाएंगे, तो मुझे लगता है, मुझे बहुत दूर की बात लगी है कि पता नहीं पाकिस्तान वहां पे ये इस बात पे रह भी पाता है या नहीं रह पाता, क्योंकि आईसीसी हमेशा पाकिस्तान के अगेंस्ट फैसला देता है। तो ये सारी चीजें थी, लेकिन अभी फाइनल के ऊपर डिबेट चल रही है, डिबेट क्या चल रही है, वो डेडलॉक दोबारा फिर बन गया है। बीसीसीआई रिटर्न एग्रीमेंट नहीं दे रहा, पाकिस्तान कह रहा है हमने एग्रीमेंट लेना है, और हमें पता है कि एग्रीमेंट होने के बावजूद भी एट द एंड क्या होना है। तो दोस्तों इस पर आप लोगों की क्या राय है, कमेंट सेक्शन में भी राय का इजहार जरूर कीजिएगा। शहरोज अहमद को इजाजत दीजिए, अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज।